तो क्या आप भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है? तो इसके लिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको एनसीईआरटी को रीड आउट करना है। एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे है जैसे चाय पत्ती के बिना चाय नहीं बन सकती, वैसे ही एनसीईआरटी के बिना हम नीट और जेई का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। जैसे बच्चों चाय आप अलग अलग मेथड से बना सकते हो, वैसे ही अगर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसके भी अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे आपने अदरक डाली, लौंग डाली, इलायची डाली, ये इसमें इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं। जो अदर रेफरेंस बुक्स है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, बट एनसीईआरटी हमारी मेन चाय पत्ती है जिसके बिना चाय बनाना पॉसिबल नहीं है। तो टिप नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड आउट करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। लाइक फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में मैं उन बच्चों को सेलेक्ट करूंगी जो किसी टीचर से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और फेज नंबर 2 में मैं उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूंगी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फेज 1 में आते हैं वो बच्चे क्या करने हैं, जो भी आप कोचिंग या टीचर के थ्रू जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो आपके क्लासरूम में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप उन नोट्स का रिवीजन करोगे। कैटेगरी नंबर 2, आपको क्या करना है बच्चे, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहा है और सेल्फ नोट्स बनाता है, तो आप एनसीईआरटी के बिना बना नहीं पाओगे। तो आपने क्या करना है, लाइक जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले क्या करना है, वो बुक लेके बैठनी है और जो भी आप पैरा पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने ऑब्जर्वेशन देखी या पैराग्राफ देखा, तो एक एक हमेशा पेपर और पेन लेके रखिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करिए, साथ के साथ में नोट्स बनाइए। अंडरस्टैंड? नाउ टिप नंबर 2, डोंट डू ओवर हाईलाइट। हमारी ना हैबिट होती है कि हर चीज को हाईलाइट करते जाना, पूरी पूरी लाइन हाईलाइट कर देते हैं। नहीं बच्चा, आपने अब ऐसा नहीं करना है। हाईलाइट हमें मेन वर्ड्स को करना है। लाइक जैसे कोई ऐसा रिएजेंट आ जाता है जो नया कोई काम कर रहा है, तो उस इंपॉर्टेंट रिएजेंट का वर्क क्या है उसको हाईलाइट कर लिया। कोई नेमिंग रिएक्शन आ गई उसको हाईलाइट कर लिया। ऐसे फिजिक्स में कोई जो फॉर्मूला है सिर्फ आपने उसको हाईलाइट कर लिया। आपने बायोलॉजी में करना है, कोई साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, कौन से ईयर का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, या कोई डिजीज है उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उनको हाईलाइट करना है। दूसरी बात, जब भी हम हाईलाइट करते हैं तो स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी तभी हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है। सेकेंड टाइम जब आप एनसीईआरटी रीड आउट करोगे तब आप हाईलाइट करना शुरू करोगे। ओके। और टिप नंबर 3, बेटर वे टू एम्फेसाइज एनसीईआरटी रीडिंग हैबिट। देखो हमारी जो रीडिंग हैबिट है वो ही सही नहीं होती। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हम क्या करते हैं, मेन कंटेंट पढ़ लेते हैं और इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन टेबल होती है या फिर कोई डायग्राम है, जैसे बायोलॉजी में कोई डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, या फिर इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है हमें गिवन होती है, वो हम पढ़ते नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उन सारी चीजों को भी आप देख करके चले, इससे क्या आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। ओके। और जब भी आपकी एनसीईआरटी का लेसन कंप्लीट हो जाता है, जो भी XYZ, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली, आपने क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देखना है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, अब ये नहीं पूरा पूरा सॉल्व करने बैठे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या हेल्प होगी कि हमें पता चल जाएगा कि क्या इस क्वेश्चन को मैं फ्रेमवर्क इसका मैं बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। तो ऊपर से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। टिप नंबर 4, मल्टीपल रीडिंग हैबिट थ्रू एनसीईआरटी। हमारी एक आदत होती है, जैसे हमने कोई भी चीज पढ़ ली है तो हम जल्दी, बहुत जल्दी उससे पक जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में पेशेंस बना के रखना पड़ता है। फर्स्ट टाइम कभी भी समझ में नहीं आएगी, सेकंड टाइम थोड़ा समझ में आने लगेगी, थर्ड टाइम बहुत अच्छी आ जाएगी, और फोर्थ फिफ्थ टाइम तक तो आपको सारा कंटेंट लाइन टू लाइन याद हो जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। नाउ अगेन इसी में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि जब भी आप एनसीईआरटी सेकेंड और थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आपने उसमें सिर्फ जैसे बेसिक चीजें शुरुआत में जैसे पढ़ी थी वैसे नहीं पढ़ना है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस बना करके देखना है। कोई भी एक पैरा पढ़ा, उसमें से आप खुद एग्जामिनर बन जाइए कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और उन क्वेश्चन फ्रेमिंग से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और एनसीईआरटी की रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। और उससे जो भी इंपॉर्टेंट जो डाटा और रिसोर्सेज जो है वो उनको अलग कर लीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। एनसीईआरटी इन लास्ट मंथ, देखिए बच्चे, जो हमारे 2 या 3 महीने या फिर 1 या 2 महीने जो हमारे बचते हैं उसमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। अब जो बेसिक चीजें आपने पढ़ ली है वो हमें याद हो चुकी हैं, तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। अब क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनको हम भूलते हैं बार बार, उनके आपने चिट बना करके साइड में जो लगा रखी होती है उनको आप रिवाइज करो। बार बार में जो ज्यादातर जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन कंटेंट को ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है और क्रूशियस टाइम होता है, तो इसमें हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, और डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नीट के लिए कर रहा है, जेई के लिए कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो।